में लिखल है, संस्कृत है और हिंदी करके बता रहे हैं कि भारतीय संस्कार, भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म से लेकर के, चौल कर्म दिया है जिसका मतलब होता है मुंडन। मुंडन देखिए ना, लोग के जो पूरा बच्चा के सर हुए तो उसको मुंडन, जिसका संस्कृत में चौल कर्म दिया गया है। तो चौल कर्म से लेकर के उपनयन, उपनयन में नॉर्मल हो जाता है जिसका जनेऊ होता है से वाला, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। भारतीय जो संस्कृति है इनमें बचपन से लेकर चौल कर्म हुआ तहाँ से लेकर के और विवाह तक के जो संस्कार होता है, मरने तक के वो तब के संस्कार, इस सब संस्कार का वर्णन है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसीलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिले और संस्कार के बारे में पता चले। भारतीय संस्कृति अत्यंत वैष्टिक विद्या यते जीवन, इसे समय समय संस्कारा अनुष्ठा भवंती। भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है कि जितना भारतीय संस्कृति है उसमें अत्यधिक विशिष्टता है। इस जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते रहता है। अब भारतीय जीवन में समय समय पर कोई ना कोई अनुष्ठान, मतलब कोई ना कोई पूजा होते रहता है, उस सब संस्कार में काउंट होते रहता है। आज संस्कार शब्द अति सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अभी संस्कार शब्द के सीमित हो गया कि कुछ ही जगह कुछ ही लोग में संस्कार दिखा जा रहा है। अगर किसी में देखा भी जा रहा है तो लोग उसको व्यंग, व्यंग के मतलब होता है मजाक रूप में ले लेता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है तो तुरंत कुछ लोग लुभ दिना बोल देता है कि देखिए बड़ा पूजा पाठ करे वाली बन गई, संस्कार करने वाली है। प्रणाम बार बार करता है, बड़ा प्रणाम करती रहती है। कोई एगो दोस्त होता है कि कोई गया दोस्त के बहनों के जाए गया है, चाहे दोस्त के घर गया तो मम्मी के पापा के सबके प्रणाम करे लगता है। तो कहता है कि बड़ा संस्कारी लड़की हो गया कि सबके डिस्टर्बो को होने लगता है। तो ये सब व्यंग के रूप में लेने लगा है। तो किताबों में लिखा है कि आज संस्कार शब्द सीमित हो गया है और होकर व्यंग रूप में प्रयोग हो रहा है कि सब मजाक के रूप में इस संस्कार को ले रहे हैं। किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। लेकिन संस्कृति के रूप में भारत में जितना भी व्यक्ति है उसको रूप रंग के और उसको अपने पहचान को, व्यक्तित्व की रचना करता है कि अच्छा व्यक्ति बनने में उसको मदद करता है। आगे विदेशी निवसंतो भारतीय, विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु है। आज जो भारत के लोग विदेश में जाकर रहते हैं और वो लोग संस्कारों के प्रति, भारत के संस्कार के प्रति जिज्ञासु हो चुके हैं। उधर से चला, वहां से प्रति जिज्ञासु है। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं। विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु है। विदेशों में जितना भी बसा है सब लोग भी जिज्ञासु है कि भारतीय, वहाँ भी कुछ लोग रहता है भारत के लोग तो दूसरे देश में, लेकिन पूजा पाठ करता है। उस सब में कुछ शादी विवाह के कुछ पाठ होता है तो मंत्र पढ़ के शादी विवाह करके ही तो सब भी संस्कार में आता है। इस पाठ में संस्कारों के संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं। तो जितना पाठ में कि जितना अपना सके भारत के संस्कार होता है ओकरा महत्व उनके शॉर्ट में बताया गया है, संक्षिप्त में। आगे पढ़ते हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है और प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। जो प्राचीन में जो पुराना संस्कृति था उस सब का ज्ञान किससे होता है? तो संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होगा। और ऋषि लोग की कल्पना था कि जीवन के जितना भी शुभ अवसर होगा, कि थोड़ा सा भी कोई काम हो, कि एगो बच्चा लोग अगर साइकिल भी खरीदता है तो पूजा करता है तो कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ करके, तो जीवन में कि सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होगा, कि कुछ ना कुछ मंत्र के पाठ करके पूजा करे। बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना, कोई छोटा भी काम करे, तो घर से बाहर भी जा रहा है तो बड़े लोग का आशीर्वाद लेकर के काम करता है। और हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होता है और हवन पाठ करके, नया घर में गृह प्रवेश करता है तो पूजा उजा करके, तो हवन प्रवेश करके, तो हवन करना जो नॉर्मल जो होमाद्र रखे तो उसे के हवन कहा जाता है। तो हवन करके सदस्यों के सम्मेल होना चाहिए और सभी सदस्य, जो कोई छोटा गृह प्रवेश कर रहा है घर में प्रवेश करने में, तो उसमें भी लोग सभी अपना परिवार के सभी लोग के बुलाता है, पूजा करता है, हवन पाठ करता है। आगे ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर भी संभव है। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कार का
मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना है, रूप को नहीं भूलना है। और संस्कार का अर्थ है कि मौलिक अर्थ है शुद्ध होना, कि हम लोग को मन से तन से शुद्ध होना, और गुणों का ग्रहण करना और रूप को नहीं भूलना और संस्कार को नहीं भूलना है। इसलिए अभी सभी संस्कार मानव के क्रम में शुद्ध करने में, दोष को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान होता है। जितना संस्कार होता है से मानव को शुद्ध करने में, तब ना उस महाकुंभ में नहाना भी वो संस्कार के पार्ट है कि हमारा पुराने प्राचीन संस्कृति के अनुसार से चल रहा है। तो शुद्ध करना और दोषों को दूर करना। अभी भी सुने कि लोग क्या होता है कि कोई दिक्कत आया था, बहुत कष्ट होता था, बाबा हुआ से पूछे कि तो बाबा कहता है कि पूजा पाठ करवा और ठीक हो जाए। तो इस तरह के दोषों को दूर करना भी उसी तरह है। और गुणों का ग्रहण करना, कुछ लोग क्या होता है कि कुछ कर रहा है लेकिन वो सफलता ना पाता है, बच्चा लोग पढ़े में कमजोर होता है, वो बाबा से दिखवाता है। परीक्षा इस बार दिया मैट्रिक के, वो लोग पूजा पाठ करके डेली जाता था परीक्षा देने, तो वो संस्कार के पाठ है। रिजल्ट आया तो 1 महीना परीक्षा दिल हो गया, लड़का से एको दिन पूजा पाठ कुछ ना, रिजल्ट आने के जैसी देखा 2 दिन से खूब पूजा करने लगा था, हे भगवान अच्छा रिजल्ट आई है, और रिजल्ट फिर आ गया, फिर पूजा पाठ खत्म। तो यो एगो संस्कार में काउंट है कि गुणों को ग्रहण योगदान देता है। ये ध्यान सुनना, संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? 5 गो प्रकार। 5 कौन कौन से, ध्यान से सुनो। अब जब सब्जेक्टिव में लिखना होता है, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितना? 3 गो। तब पूछता है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 गो। तो जन्म से पहली 3 गो है। अब बचपन में 6 गो संस्कार। बचपन में कै गो संस्कार? 6 गो। तब बचपन में 6 संस्कार और शिक्षा काल में 5 गो संस्कार। तब जब बचपन से यानी कि जन्म लेवे से पहले 3 गो संस्कार हो जाता है। जब बताए कि माँ जब गर्भवती रहती है तखनी 3 गो संस्कार जिस तरह के होना हो जाता है। फिर बचपन में जब छोटा गो था तब 6 गो संस्कार हुआ। पहले पूछता है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 गो। और फिर शिक्षा काल में जब पढ़े की उम्र होता है 5 गो। और गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप है। और गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह के रूप में होता है। जब विवाह हो जाता है तो उसके लोग को गृहस्थ जीवन जीने लगता है, लड़का हो या लड़की, तो विवाह के रूप में होता है। और मरने के बाद एक संस्कार होता है। जब मर जाता है तो फिर पूरा जे बरखी उर्खी करके जो खत्म कर दिया जाए तो लास्ट एक संस्कार हुआ। तो याद रखना टोटल 5 गो संस्कार कौन कौन है? तो जन्म पूर्व वाला, बचपन वाला, शिक्षा वाला और गृहस्थ जीवन विवाह वाला और मरने वाला। ये 5 गो प्रकार है संस्कार के। लेकिन जन्म पूर्व कितना है? 3 गो। बचपन में कै गो है? 6 गो। शिक्षा काल में कै गो है? 5 गो। आगे एगो हो गया गृहस्थ काल में, एगो विवाह के रूप में, और मरने के बाद एगो संस्कार है। इस प्रकार कुल 16 संस्कार होते हैं। तब को पूछा जाता है कि कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 गो टोटल संस्कार है। ओकरो गिनना तो मिल जाएगा। 5, 6, 11, 3 गो जन्म वाला और 6 गो बचपन वाला, तो कितना हो गया? 9 गो। और शिक्षा काल में 5 गो, तो 9, 5, 11 होता है। 9, 5, 16 होता है। 9, 5, 14 ना होता है। 14 गो होता है। एगो विवाह वाला 15 गो, एगो मरनी वाला 16 गो। तो इस तरह कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 गो। तो ध्यान रखना, 3 गो बचपन वाला और 5 गो 3 गो जन्म से पहले वाला, 6 गो बचपन वाला, तो टोटल हुआ 9 गो। और शिक्षा काल वाला 5 गो, टोटल 14 गो। एगो विवाह वाला, एगो मरनी वाला, 14, 15, 16 गो हो गया। तो टोटल 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भधान, पशुबन और सीमांत, ये 3 संस्कार, ये 3 गो संस्कार है। तो में जो गर्भधान होता है से इनमें पशुबन है और सीमांत है। ये 3 गो प्रकार के नाम है। जन्म से पूर्व ये 3 गो संस्कार, उसका नाम दे दिया है गर्भधान, पशुबन और सीमांत, ये 3 होते हैं। आगे देखो, तो जन्म से पूर्व के संस्कारों में एक है गर्भधान, पशुबन और सीमांत, ये 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा इनमें है, ये इसलिए होता है कि जब माता गर्भवती होती तब पहले एगो संस्कार पूजा पाठ कर दिया जाता है कि बच्चा गर्भ में मरे ना, उसको गर्भ रक्षा के लिए। तो यहाँ एगो संस्कार है गर्भ रक्षा के लिए। और गर्भावस्था शिशु का संस्कार विद्वान और गर्भवती स्त्री का प्रसन्नता के लिए यह संस्कार आयोजित किए जाते हैं। तो ये हो गया जन्म पूर्व से पहले के संस्कार। अब बचपन के संस्कारों में जात कर्म, जब बचपन आ जाता है तो एगो जात कर्म होता है जो एक छठी की तरह मान लो। उसके बाद एगो नामकरण का संस्कार होता है जिसमें नाम रखा जाता है कि बच्चा का क्या नाम रहेगा, कि रवि पड़ेगा कि रविशंकर नाम रहेगा से। अब बाहर निकलना एगो संस्कार है।
तो बाहर निकलना एगो अन्न ग्रह करना संस्कार है। आ चूड़ा कर्म में वही नाम दे दिया है चोल कर्म, जिसका मुंडन करने वाला संस्कार होता है। आ कर्ण भेद पहले, अब तक कर्ण नहीं, बच्चा के पहले छोटा हो लड़का हो या लड़की उसको कान भी छेदाया जाता था, कुंडल पहनाया जाता है। वो कुंडल दूसरा होता ही नहीं, अभी के कुछ लड़का लोग कान छेदवा कर बाली जे पहनाता वो नहीं होता है, कुंडल दूसरा होता था। तो सब समझ लिया कि वही वाला कान जे लड़कों लोग कान छेदा वो न है। तो कर्ण भेद, तो ये सब कर्म होते हैं। तब जन्म पूर्व वाला 3 गो हो गया, और बचपन में ये 6 गो संस्कार में से जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण करना, चूड़ा कर्म और कर्ण भेद, ये सब कर्म होते हैं जो शिक्षा संस्कार हेतु, जिसके बाद शिक्षा संस्कार आएगा। और अक्षरारंभ, उपनयन और वेदा आरंभ होता है, ये सब कर्म से होते हैं। उसके बाद है शिक्षा संस्कार रेसु, उसके बाद शिक्षा वाला जो आएगा से शिक्षा संस्कार में होता है अक्षर आरंभ। जब बच्चा सबसे पहली बार शिक्षा लेने होता है तो पहले अक्षर लिखना शुरू करता है, अ, चाहे कुछ हो चिड़चिड़ी पारे तो वो हुआ अक्षर आरंभ। उसके बाद उपनयन होता है, उसके बाद वेदा आरंभ होता है, तब वेद उद के पढ़ने के सिस्टम कर दिया जाता है। उसके बाद शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ आता है, उपनयन आता है, वेदा आरंभ आता है, केशांत आता है और समापवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंको लेखन बच्चा प्रारंभ करता है। अक्षर आरंभ वाला संस्कार में बच्चा अक्षर लिखना सीखता है, अंक लिखना सीखता है, बच्चा प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले आना होता है। उपनयन संस्कार इसमें दे दिया गया है कि बच्चा को पहले, अब तो बच्चा लोग गुरु के यहाँ जाकर, पहले गुरुकुल में जाकर रामायण देखे होगी तो राम जी जाकर के गुरुकुल में जाकर पढ़े थे, तो वही उपनयन है। तब पहले बच्चा के अभियो भी होता है कि बच्चा को अपना घर पर रहेगा और उसको वहां पर रख करके उपनयन संस्कार होगा। उपनयन संस्कार में होता है कि बच्चा को पूरा सर मुंडवा दिया जाए, अभी जनऊ कहीं के होते देखी है, पूरा सर मुंडवा दिया जाता है, अब भिक्षा मनवाया जाता है, अब मांग करके तब गुरु के साथ चला जाता है बच्चा लोग, वहीं तो गुरु के साथ रह के पढ़ेगा गुरुकुल में रहकर। तो अब तो जे अपना अगल बगल में संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जे कभी जनऊ में बस इस तरह का पूरा विधि करता है, बच्चा फिर घर ही पर रहकर पढ़ता था, लेकिन पढ़ता है। लेकिन पहले क्या होता था कि उपनयन संस्कार में अर्थ होता है कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाता है। जो गुरु है से आया कोई बच्चा के घर है, उपनयन संस्कार करवा दिया, जनऊ की तरह पूरा पर किया, अब बच्चा के लेकर अपना घरे चल जाता था और कुटिया में रखकर पढ़ाता था। तो इस तरह के, तो वो है उपनयन संस्कार के द्वारा गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता था। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता था, और गुरुकुल में रह करके जितना नियम है सब करता था। माँ से मिलने नहीं जाना, वहीं रह के खाना, उसी तरह का गुरु की सेवा करना, इस तरह के पूरा प्रक्रिया करके वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते था, वहाँ पढ़ाई करता था, तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और ब्रह्मचर्य के नियमों को पालन करता था। शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था कि जितना शिष्य यानी कि तू सभी शिष्य है, यानी कि पढ़े वाला विद्यार्थी है, तो ये सब ब्रह्मचारी रूप में रहता था, तब ब्रह्मचारी कहा जाता है। यानी कि पूरा साधु के भेष में, फिल्म में भी देखा होगा कि साधु बनकर, रामायण में तो पूरा ब्रह्मचारी कहा जाता है। राम जी भी अगर बनकर गए थे तो सबके उतना दिन ब्रह्मचारी कहलाता है, इसीलिए वहाँ शादी करने भी गए थे सीता जी में, तो उसको ब्रह्मचारी के रूप में चले गए थे। तो इस तरह से मतलब प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेदा आरंभ करते थे और गुरु के घर में रह करके वेद की शिक्षा लेते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता है, और वेद जो पढ़ा जाता है, जिसको वेद पढ़ने आता था, प्राचीन शिक्षा, पहले के शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई क्या होता था? वेद। जिसको वेद पढ़ने आता था उसको श्रेष्ठ माना जाता था। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। एगो केशांत संस्कार, केशांत में केश अगर संबंध रहता है तब फिर ओकरा बाद पढ़ाई उढ़ाई हो जाता था, तब गुरु के घर पर ही फिर एगो मुंडन होता था, जिसको प्रथम मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। उसमें एगो गोदान है, गोदान का अर्थ देखते हैं, तो इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था, याद रखना गोदान को। अतः संस्कृत ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है, तो इसी का नाम है गोदान संस्कार। आगे है समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। जब बच्चा पढ़ाई कर लेता था तो गुरु के घर से चल जाएगा गुरुकुल से, तो समावर्तन संस्कार है। एगो संस्कार के नाम क्या है? समापवर्तन संस्कार। इसका उद्देश्य क्या होता है? शिष्य का गुरु के घर से अलग हो करके जब पढ़ाई उढ़ाई करके लेकर आ जाएगा, जब अपना पढ़ाई कर लिया तो उसके बाद गृहस्थ जीवन में अपने घर पर आकर के शादी विवाह करके बच्चे को पालन करना और कमाना खाना, इस तरह का, तो ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। तब बचपन हुआ, बचपन के बाद पढ़ाई वाला क्रम में गया, पढ़ करके आया तो गृहस्थ जीवन में शादी ब्याह और कामों, इस तरह के गृहस्थ जीवन जीने लगा। शिक्षा की समाप्ति पर शिष्य
गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेज देते। जब शिक्षा समाप्त हो गया, रामायणों में देखा जी राम जी के पूरा जब कहानी खत्म हो गया, पढ़ाई हो गया, तो राम जी के जो गुरु थे उनको सब शिक्षा का उपदेश दे करके और तब घर भेज देते थे कि कैसे कैसे क्या करना है, जितना हम सब सिखाए उसका सही उपयोग करना, इस तरह से बता दिए। और बोले कि जितना हमारा खराब गुण था से हमारे पास छोड़ देना, हमारा जितना अच्छा गुण होगा से ही लेकर जाना। राम जी के बोल कर गुरु दी गए थे। ये नहीं कि मतलब कि अगर सर जी कोई के खराब है तो तू भी खराब हो जाओ, वही वाला कि तोर सर जी खराब काम कर दो। तो पहले बताए थे कि राम मेरा जितना भी अवगुण होगा, खराब वाला गुण है से मेरे पास छोड़ देना, मेरा जितना अच्छा गुण है उसी को लेकर जाना। तब बस ये करने तो उपदेश देकर भेज देते थे। उपदेश में पराये जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था, और जितना उपदेश देते थे उनमें जीवन के कर्तव्य की, जीवन में तुमको क्या क्या करना है सब कर्तव्य होता था। सही राह में चलना, जैसे सत्य बोलना, जैसे बोलते थे कि हमेशा सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना और हमेशा धर्म के अनुसार चलना, धर्म में अपनी विद्यता पर घमंड मत करो इत्यादि। और कहते थे कि तुमको हम बहुत कुछ सिखाए, तू अगर सीख गया है तो अपनी विद्या पर कभी घमंड नहीं करना। और है लेकिन यही उपदेश देते थे लास्ट में कि तुमको जितना हम पढ़ाए ओकरा में से जीवन के कर्तव्यों पर ध्यान देना, सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना, धर्म का आचरण करना, जितना धर्म उसका, और अपनी विद्या पर कभी घमंड नहीं करना। ये उपदेश देकर भेजते थे। आगे है अब अगला बस विवाह होगा। तो बच्चा जब पढ़ के आ गया तो विवाह के बारी। विवाह संस्कार होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रारंभ करता है। तो कौन संस्कार होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रारंभ करेगा? तो विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया। पूछता है कि सबसे पवित्र संस्कार कौन है? तो विवाह को। तो विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। अब विवाह में कई प्रकार के कर्मकांड होते, विवाह को होते हुए देखा होगा कि जब विध विवाह होता है, अपटन लगे से शुरू होता है, गीत गाने से, सब कर्मकांड है। पूजा पाठ करना, कन्यादान तक के सब वही है। उसमें वाकदान, मंडप निर्माण, मंडप निर्माण होता है ना लड़कियों के शादी बनने पे, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत करना। अब वधू मतलब होता है लड़की के, अब वर पक्ष के मतलब होता है लड़का के। तब वधू के घर पर यानी लड़की के घर पर लड़का का स्वागत करना। जब बाराती के स्वागत करते हैं तो वही बात है कि वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत करना, वर वधू का निरीक्षण करना। निरीक्षण सुनी होगी बाद में शादी होने में। तब वर वधू का निरीक्षण करना। कन्यादान तो बहुत फेमस है, तो कन्यादान करना। अग्नि का स्थापना करना, आग के जो चारों ढल या वहाँ पे बैठकर जो पूजा होता है वो अग्नि का स्थापना करना। पानी ग्रहण करना। धान के लवे से हवन करना। धान के लवन वाला सुना जब इस तरह के फटकते वाला भी कभी कभी विध में होता है, तो वही धान के लवे वाला सबके अपना बना है, लेकिन कुछ उसी तरह है। सप्तपदी करना और लास्ट सिंदूर दान करना। सिंदूर दान करने, सिंदूर खरीदने पर शादी के प्रक्रिया पूरा पूर्ण हो जाता है। तो ये है सभी विवाह के संस्कृत वाला कर्म, जिसमें नाम याद रखना, वक्त दान करना, मंडप निर्माण करना, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत करना, वर वधू का निरीक्षण करना, कन्यादान करना, अग्नि की स्थापना करना, पानी ग्रहण करना, धान के लवे से हवन करना, सप्तपदी और लास्ट में सिंदूर दान करना। ये सब कौन संस्कार है? तब विवाह संस्कार है। अब वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा ही है। कहा जा रहा है कि वैवाहिक जितना परंपरा है अधिकतर सभी जगह एक जैसा ही है। इसके बाद गर्भधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं और मृत्यु के बाद दाह संस्कार कर दिया जाता है। और जब वही बच्चा देखो जन्म हुआ, फिर उसके बाद बचपन वाला सब कुछ हुआ, फिर पढ़ने गया, तोरो से के प्रक्रिया उसी तरह चलेगा। फिर पढ़ उड़ के होगा, बाद शादी ब्याह होगा, और शादी ब्याह होने के बाद वो बच्चा का गर्भधान संस्कार होगा, बच्चा होगा, उसके बाद वो बूढ़ा होगा तो मृत्यु हो जाएगा, और मृत्यु होने के बाद तुम्हारा बाल बच्चा तुम लोग को क्या दाह संस्कार कर दिया जाएगा। कर या इस प्रकार भारतीय जीवन का दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। तब वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा होते हैं। इसके बाद गर्भधान संस्कार होता है और सबसे लास्ट संस्कार कौन है? मृत्यु के संस्कार, जिसका दाह संस्कार कहा जाए। अभी सुनिए, क्योंकि मर जाता है उसको दाह संस्कार कर दिया जाता है, तो उसको जला करके या जो विधवाद है से कर दो। तो सबसे मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। ये चैप्टर तक खत्म हो गया।